हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। आई एम आस्था सिंह और हम लेकर आ गए हैं अपनी वीडियो लीगल मैगजिम्स की। तो देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से मैगजिम्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो द मैगजिम्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर टुडेज वीडियो आर गोइंग टू बी जस्टेशियन एमिनी निगेंडा एस्ट एंड जस्ट सैंग्विनिस। तो ये दोनों मैगजिम्स जो है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है लिटरल, और कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब इन मैगजिम्स को यूज करा जाता है। सो द फर्स्ट मैगजिम दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो इज जस्टेशियन एमिनी निगेंडा एस्ट। अब क्या है ये, हमें याद रखना है लीगल मैगजिम्स क्या होते हैं, लैटिन फ्रेजेस होते हैं मोस्टली। तो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है जस्टिस इज टू बी डिनाइड टू नोबडी। काफी इंटरेस्टिंग बात है ये, बिल्कुल है। कैसे है कि जस्टिस जो है वो सबके लिए होता है। हमने किसी अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बोला था, बताया था कि क्या होता है जस्टिस के केस में, कि जस्टिस फर्स्ट ऑफ ऑल इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, कि जब जस्टिस की बात हो रही है तो ये नहीं देखा जाएगा, भेदभाव नहीं करा जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा लोगों के बीच में। क्या कि उनका काम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, या फिर उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, कोई भी ऐसी चीजें देख करके उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा। जेंडर इक्वालिटी की बात हो जाए, ये नहीं देखा जाएगा कि मेल है या फीमेल है। तो ऐसी सारी चीजों को साइड में रखते हुए जब बात जस्टिस की होती है तो बात इक्वालिटी की होती है, और उसको कहीं पर भी डिनाई नहीं करा जा सकता है। एंड एज वी नो दैट द आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी। सो we need to understand in a very simple language here that the justice is for all and it cannot be denied to nobody. So bas this is what this maxim is all about, ki justice is to be denied to nobody. It means that all persons are guaranteed their legal rights. Article 14 of the Indian Constitution guarantees to every person, whatever his rank or position is, no man is above the law, which everyone high or low is subject to the standard law of the land. तो कोई भी क्या नहीं है, लॉ से बढ़ के नहीं है, जस्टिस से बढ़ के नहीं है, चाहे उसकी पोजीशन कुछ भी हो, कास्ट कुछ भी हो, या फिर वो काम कुछ भी करता हो, ऑक्यूपेशन उसका कुछ भी हो, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। जेंडर हो, कास्ट हो, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। जस्टिस सबसे ऊपर रखा जाता है, अबव एवरीथिंग, एंड जस्टिस इज फॉर ऑल. Equality is for all and the justice is to be denied to nobody. So this is what this maxim is all about. So the next maxim that we are going to understand is just sanguinis. अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है right of the blood. Right of the blood को आप कैसे समझेंगे, आप ऐसे भी समझ लीजिए जैसे कई बार हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट भी पढ़ा है, तो उसमें ऐसा होता है ना कि जब कोई मदर एक चाइल्ड को कैरी करती है अपने वूम में, तो जब से उसकी एग्जिस्टेंस का पता चलता है ना, तो उसका राइट अराइज हो जाता है प्रॉपर्टी में। ऐसी कई सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो इसको आप मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल दैट अ पर्सन नेशनैलिटी एट बर्थ इज द सेम एज दैट ऑफ हिज नेचुरल पेरेंट्स। तो वही बात हो गई कि आप इसको या तो ऐसे समझ लीजिए कि तभी से जब से किसी वुमेन ने किसी चाइल्ड को कैरी करा अपने वूम में, तो उसके राइट्स अराइज हो जाते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई चाइल्ड है, बेबी है जो कि इंडिया में बोर्न है, तो इंडिया के जितने भी लॉज है वो सारे क्या है, उसके लिए राइट्स हो गए, उसके अपने राइट्स हो गए। ऐसे किसी दूसरे स्टेट में या फिर हम कंट्री में कह लें, अगर वहां के कोई स्पेसिफिक राइट्स है जो कि गिवन है किसी भी चाइल्ड को, या फिर हम कह लें स्पेसिफिकली फीमेल्स को या मेल्स को, तो वो क्या हो जाएंगे, उसके राइट्स बन जाएंगे। लॉज हैं वो वहां के एग्जिस्टिंग और वो उसके लिए राइट्स हो जाएंगे। तो बेसिकली सिंपल टर्म्स में इट इज राइट ऑफ द ब्लड, कि या तो जहां पर वो चाइल्ड पैदा हुआ है, जहां पर ही दैट स्पेसिफिक चाइल्ड इज बोर्न, वहां के सारे राइट्स, तो जैसे ही पैदा होते ही कोई भी राइट्स अराइज हो जाते हैं ना, उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है, दैट द राइट्स ऑफ द ब्लड। अब वो कैसे भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट का भी एग्जाम्पल दिया कि हमने पढ़ा है कि जब से कोई जो फीमेल होती है वो चाइल्ड को कैरी करती है अपने वूम में, तो उसकी चाइल्ड के क्या होते हैं, राइट्स क्लेम अराइज हो जाते हैं प्रॉपर्टी पे। सो दिस इज व्हाट दिस मैगजिम इज ऑल अबाउट, दैट द राइट ऑफ द blood. Okay everyone, so that's it for our today's video, and I really hope that this video was informative for you, and thank you so much for watching. I'll see you in our next video.